अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन व अकमलिल अकमलीन सय्यिदिना व सनदना व मौलाना व हबीबना व मअवाना व मलजाना व हादियना व मुर्शिदना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व विलाअना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। बादस हम्दो सना व दरूद व सलाम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़म मुहतरम सामने वक़ार कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से सूरह फ़ज्र की पहली दो आयात मुबारका तिलावत करने का शर्फ़ हासिल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआगो हूँ खालिक़ कायनात मुझे हक़ बयान करने की, हम सब को हक़ को सुनकर उसे कबूल करने की, उस पर अमल करने की और उस पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात वक़ार अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है और खालिक़ कायनात फ़रमाता है जिनमें से 4 महीने मोहतरम हैं जिनको ज़माना इस्लाम से पहले ज़माना जहलियत के अंदर भी मोहतरम माना जाता था। 3 महीने जो लगातार आते हैं, माह ज़ुल्क़द,
माह ज़ुल्हज और माह मुहर्रमुल हराम, और चौथा है रजबुल मुरज्जब। और जो आया मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल की है, रब कायनात फरमाता है वल फजरी वलयालिन अश्र, कसम है फ़जर के वक्त की, वलयालिन अश्र, और इसकी 10 रातों की। इन आयात बैयिनात की उलमाए किराम ने मुख्तलिफ़ तफसीरें की हैं, लेकिन जो हमारे मौजू के साथ मुनासबत रखती है वो तफसीर ये है, उलमा फरमाते हैं वल फजरी से मुराद 10 ज़िलहज्जा की सुबह है, जब सारे मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस फ़जर के वक्त की कसम उठाई है, वलयालिन अश्र, और फरमाया इसकी 10 रातों की कसम। इससे मुराद उलमा फरमाते हैं ज़िलहज की पहली 10 रातें हैं, पहले 10 दिन हैं, 10 अय्याम हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़जीलत अता फ़रमाई है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन अय्याम के अंदर कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील करो। इन अय्याम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आमाल सबसे ज़्यादा मकबूल होते हैं। और एक हदीस मुबारका है जिसके अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इन अय्याम से बढ़कर कोई अय्याम नहीं है, यानी सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले ये माह ज़ुल्हज के पहले 10 अय्याम हैं। इसीलिए इन अय्याम के अंदर रोज़ा रखने का भी हुक्म है, और बड़ी फ़जीलत है 9 ज़िलहज तक 9 दिनों के रोज़े रखने की। 9 ज़िलहज का यौम अरफ़ा का रोज़ा हाजियों के लिए तो सुन्नत नहीं है बल्कि मकरूह है, लेकिन बाकी जो आम लोग हैं अगर अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक दे, मुमकिन हो तो इन 9 दिनों का रोज़ा जो है वो रखना चाहिए। और अगर 9 का रोज़ा 9 के 9 दिनों का ना रख सकें तो 9 ज़िलहज यौम अरफ़ा का रोज़ा जो है वो रखना चाहिए। इसकी फ़जीलत के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो यौम अरफ़ा का 9 ज़िलहज का रोज़ा रखेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके 1 साल क़बल और 1 साल बाद, अल्लाह तबारक व तआला 1 साल क़बल और 1 साल बाद के उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इतनी फ़जीलत है, लिहाजा अगर अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक दे तो ये रोज़ा लाजमी रखना चाहिए। गर्मी के अय्याम हैं लेकिन फिर भी इतना मुश्किल नहीं है, रोज़ा रखा जा सकता है। ख़ास करके वो लोग जो ऐसे काम करते हैं जिनके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं होती, उनको चाहिए कि वो ये रोज़े रखें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाह, इन दिनों से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक और कोई दिन नहीं है और कोई अय्याम फ़जीलत नहीं रखते। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि एक तरफ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला ने फ़जीलत ये बयान की लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जिसकी एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा फ़जीलत रखती है। और दूसरी तरफ मेरे आका का ये फरमान मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाह, कि ज़ुल्हज के पहले 10 दिनों से बढ़कर कोई दिन नहीं है। अब जब इन दोनों हदीसों का, दोनों रवायात का आपस में टकराव हुआ तो उलमाए किराम ने बड़ी बहस की कि इनमें से अफजल और आला अय्याम कौन से हैं। क्या रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन ज़्यादा फ़जीलत रखते हैं जिनमें लैलतुल क़द्र है, जिनमें सलातुत तस्बीह है, जिनमें नमाज तरावी है, जिनमें रोज़े हैं, क़यामुल लैल है, या फिर ये ज़ुल्हज के पहले 10 अय्याम जो हैं वो ज़्यादा फ़जीलत रखते हैं। तो उलमाए किराम ने इन दोनों की के अंदर ऐसा तत्बीक का रास्ता निकाला, दोनों की फ़जीलत ऐसे अंदाज़ में बयान की कि एक की फ़जीलत के अंदर भी कोई कमी वाक़ई नहीं हुई और दोनों की शानें जो हैं वो वराउल वरा नज़र आती हैं। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम के बारे में फ़रमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, आखिरी अय्याम की रातों के अंदर लैलतुल क़द्र है।
आखिरी अय्याम की रातों के अंदर तस्बीह व तहलील है, अल्लाह की इबादत है। और जुल्हज के अय्याम के दिनों के अंदर यौमुन नहर है, कुर्बानी है, हज है, और दिन के अंदर तस्बीह व तहलील की फजीलत है। तो उलमा ने रास्ता ये निकाला कि रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों की रातें अफजल हैं और जुल्हज के पहले 10 दिन फजीलत रखते हैं। बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। लिहाजा जितना मुमकिन हो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कसरत के साथ इन दिनों के अंदर इबादत और रियाज़ात करनी चाहिए। और यौम अरफा ये वो दिन है जिस दिन ये आया मुबारक नाज़िल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह ऐलान किया कि आज के दिन इस्लाम मुकम्मल हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को बतौर दीन पसंद फरमा लिया है। दीन की तकमील जिस दिन हुई, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, एक यहूदी हज़रत फ़ारूक आज़म से आकर कहने लगा, ए उमर, ये जो आयत तुम्हारे ऊपर नाज़िल हुई है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, अगर ये आयत हमारे ऊपर नाज़िल होती, हम यहूदियों के ऊपर, तो हम इस दिन ईद मनाते। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे याद है जिस दिन ये आया मुबारक नाज़िल हुई थी वो अरफा का दिन था और दिन भी जुमे का था। अरफा के दिन भी मुसलमान जमा होते हैं, तब भी ईद होती है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा को भी ईद करार दिया और जुमा को भी ईद करार दिया है। तुम एक ईद की बात करते हो, हम इस आयत के नुज़ूल पर 2-2 ईदें मनाते हैं। तुम एक ईद की बातें करते हो, हम 2 ईदें मनाते हैं। हम जुमा को भी ईद मनाते हैं, अरफा के दिन भी ईद मनाते हैं। तो मालूम हुआ ईदें सिर्फ 2 ही नहीं हैं। ये जो रबीउल अव्वल शरीफ आते ही ये जो रोला शुरू हो जाता है, जी ईदें तो सिर्फ 2 ही हैं, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई, ईद मिलादुन नबी कहाँ से आ गई? ये भी वहीं से आ गई जहाँ से अरफा की ईद आई, जहाँ से जुमातुल मुबारक की ईद आई, ये भी वहीं से ईद आई है। बल्कि हम सुन्नियों का तो ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी ईदें हमें अता की हैं वो ईद मिलादुन नबी के सदक़े से अता फरमाई। जितनी भी ईदें हमें मिली हैं वो हुजूर के सदक़े से ही मिली हैं, क्योंकि ए फलक खूबसूरत सजाया न होंदा किसे शैदावी, ऐथे साया न होंदा, ए अर्शो फरश न चन न तारे, शबो रोज़ दे ए न होंदे नज़ारे, न हूरां दे किस्से, न आदम न हव्वा, न याकूब व यूनुस, न यूसुफ जुलेखा, जे होंदा ना रबीउल अव्वल दा महीना ते कौन जानदा सी ये मक्का मदीना। जे होंदा ना रबीउल अव्वल दा महीना ते कौन जानदा सी ये मक्का मदीना। ना नात खानी होंदी, ना नात खान होंदे, ना महल्ला दे वाली, ना दरबान होंदे, ना जिन्नो बशर ते ना कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, किसे चीज दा ऐथे साया न होंदा जे रब ने मुहम्मद बनाया न। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये ईदें अता फरमाई हैं और हुजूर की निस्बत के सदक़े से ही अल्लाह तबारक व तआला ने सारी खुशियाँ अता की हैं। अगर ईद मिलाद की खुशी ना होती तो दुनिया के अंदर कोई खुशी हमें नसीब ना होती। लिहाजा ये भी ईद है, यौम अरफा भी ईद है, जुम्मतुल मुबारक भी ईद है, ईद मिलादुन नबी भी ईद है, ईद उल फितर भी ईद है, ईद उल अज़हा भी ईद है। इन अय्याम की फजीलत बेशुमार है, लेकिन इन अय्याम के आते ही बेशुमार तवहुमात और बेशुमार ऐसी बातें अवाम के अंदर गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं कि जिनका अजाला जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक तो ये इन अय्याम के अंदर रोज़े की फजीलत तो है, लेकिन 9 ज़िलहज तक रोज़े रखने की इजाज़त है। 10 ज़िलहज को रोज़ा रखना मना है, बल्कि हराम है। 10, 11, 12 और 13, 1 यकम शव्वाल का और 4 इन दिनों का। साल में ये 5 दिन ऐसे हैं कि जिन दिनों के अंदर रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। इन दिनों के अंदर रोज़ा नहीं रखा जा सकता। अच्छा, लोगों के अंदर ये मशहूर है कि ईद उल अज़हा के दिन जो रोज़ा होता है वो रोज़ा ये है कि ईद से पहले आप कुछ ना खाएं, जब कुर्बानी हो जाए तो कुर्बानी के गोश्त से आप उस रोज़े को इफ्तार करें, तब तक ये रोज़ा है। ये फजीलत तो रवायात के अंदर मौजूद है, लेकिन इसको रोज़ा नहीं कहा जा सकता। रोज़ा शरीयत के रूह से वही है जो तुलुए सुबह सादक से लेकर शाम तक रोज़ा रखा जाता है, उसी को रोज़ा कहा जाता है। असल में ये बात आवाम के अंदर मशहूर इसलिए हुई कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल मुबारक था। ईद की सुन्नतों के अंदर ये बात हमें मिलती है। ईद की सुन्नतें भी आपके सामने बयान कर देता हूँ ताकि आपको याद रहें और आप अमल करने की सआदत हासिल कर सकें। बाकी सारी सुन्नतें लोगों को याद होती हैं, अक्सर मशहूर गुस्ल करना, कपड़े साफ़ सुथरे पहनना, नया लिबास पहनना, खुशबू लगाना, सुरमा लगाना, ये सारी सुन्नतें लोगों को याद होती हैं। लेकिन ईद के दिन नमाज फ़जर की अदायगी भी लाजिम है, यह भी याद रखनी चाहिए।
सबसे पहले ईद के दिन नमाज फ़जर है। लिहाजा ईद के दिन ये इरादा करें, अगर आम दिनों के अंदर आपसे सुस्ती होती है, काहली की वजह से आप नमाज फ़जर नहीं पढ़ सकते, तो नमाज ईद से पहले आप नमाज फ़जर जो है वो लाजमी पढ़ें और बाजमात मस्जिद के अंदर आकर पढ़ें। इसलिए ईद के दिन ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह ईद की नमाज हम बाजमात अदा करेंगे, कहें ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाएगा। तो पहले तो ईद के दिन नमाज फ़जर अदा करनी है। फिर उसके बाद नमाज ईद की सुन्नतें हैं कि नमाज ईद के लिए गुस्ल किया जाए, अच्छा लिबास पहना जाए। अच्छा लिबास, नया लिबास ना भी हो तो अपने लिबास में से जो अच्छा लिबास हो, उम्दा हो, वो लिबास पहना जाए, सुरमा लगाया जाए, खुशबू लगाई जाए और फिर खुश इखलाकी से हर बंदे से मिला जाए। रास्ते के अंदर आते हुए उलमा ने लिखा है कि सुन्नत यह है कि पैदल चल कर आए, लेकिन अगर कोई ईदगाह की तरफ दूर से आता है तो उसका सवारी पर सवार होकर आना भी दुरुस्त है। मुमकिन हो तो 2 रस्तों को इख्तियार करे, आने के लिए एक रास्ता और जाने के लिए दूसरा रास्ता, और आते हुए ज़ुबान पर जो है वो तकबीरात के अल्फाज जो हैं वो जारी होने चाहिए। गप्पों के अंदर मशगूल नहीं रहना चाहिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तस्बीहात पढ़ते हुए आना और फिर ईदगाह के अंदर ईद की नमाज़ अदा करना। ईद के बाद तमाम मुसलमानों से मुसाफ़ा मुआनका करना, ये सुन्नतें हैं। इनके बाद एक सुन्नत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद उल फ़ितर के लिए आते हुए कोई भी मीठी चीज़ तनावुल फरमा के आया करते थे। ताक आदाद में खजूरें आप तनावुल फरमाते थे, और ईद उल अज़हा से पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी तनावुल नहीं फरमाते थे। बग़ैर कुछ खाए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद उल अज़हा के लिए आते, और नमाज ईद अदा करने के बाद जब वापस जाते, जानवर की कुर्बानी होती तो जानवर के गोश्त से आप उस दिन इब्तिदा फरमाते। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये मुस्तहब अमल है, ये लाजिम नहीं है। और ईद के दिन पता है भाई ईद के 3 दिन हैं, तो सुस्ती ना करे। वो ईद के दिन अगर वो उसने ये सुन्नत अदा करनी है, वो भूखा आएगा तो ईद की नमाज़ अदा करके फ़ौरन वापस जाएगा, तो उसे मालूम है कि मैंने भी कुर्बानी के गोश्त से मैंने इब्तिदा करनी है, मैं भी भूखा हूँ, तो वो जल्दी जल्दी जो है वो ज़िबा करेगा। क्योंकि कितने गरीब हैं जो कुर्बानी करने वालों के घरों की तरफ जिनकी नज़रें होती हैं कि कब ये कुर्बानी करेंगे और हमें भी गोश्त मिलेगा, हम भी गोश्त खाएँगे। लेकिन अगर कोई शख्स, किसी को कसाब नहीं मिलता, सेकंड टाइम मिलता है, दूसरे दिन तीसरे दिन, तो अब तब तक तो वो भूखा तो नहीं ना रह सकता। अगर बगैर खाए पिए आता है तो ईद के बाद जाकर कुछ भी वो खा सकता है, कोई भी मीठी चीज़, खाना वगैरह नाश्ता कर सकता है, तब भी ये सुन्नत जो है वो उसकी अदा हो जाएगी। फिर एक चीज़ आवाम के अंदर ये गर्दिश करती है कि ये मैसेजेस चलना शुरू हो जाते हैं ज़ुल्हज का चाँद नज़र आते ही, जिसने कुर्बानी करनी है अपने नाखन ना काटे, अपने बाल ना तरशवाए, जब तक कुर्बानी करनी है तब तक ये उसके लिए जायज़ नहीं है। लोगों के अंदर ये बात गर्दिश करती है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। कुर्बानी करने के लिए नाखनों का रखना या बालों का रखना, यानी ये ज़ुल्हज के चाँद की बात, ये शर्त नहीं है। ये क्या है? शर्त नहीं है, ये मुस्तहब अमल है, ये सिर्फ मुस्तहब है, इसको मुस्तहब ही रखा जाए, इसको इससे बढ़ा ना लिया जाए कि भाई कुर्बानी करने के लिए लाजिम है। क्योंकि शरीयत ने यह हुक्म नाफिज किया है, अगर 40 दिन तक किसी ने अपने नाखून नहीं काटे, ये जो मोबाइलों वाले या दीगर काम करने वाले जो बड़े बड़े नाखून रखते हैं ना नौजवान, ये लाजमी गौर से सुने। शरीयत ने यह हुक्म दिया है 40 दिन के अंदर अंदर नाखून काटने हैं, ज़ेरे नाफ बालों को, बगलों के नीचे से बालों को, ज़ेरे नाफ बालों को साफ़ करना है। ये शरीयत का हुक्म है। अगर 40 दिन से ऊपर हो गए तो गुनाहगार होगा। लिहाजा अगर किसी शख्स ने ज़ुल्क़ादा के महीने से ही शुरू से उसने अपने नाखून नहीं काटे या ज़ेरे नाफ बाल ही नहीं साफ़ किए, ज़ुल्हज का महीना आ गया, अब अगर कुर्बानी के लिए 40 दिन उसके मुकम्मल हो गए, वो इंतज़ार करेगा तो वो गुनाहगार होगा। लिहाजा उसके लिए लाजिम है कि वो अपने नाखून भी काटे, ज़ेरे नाफ बालों को भी साफ़ करे। हाँ, शरीयत ने यह ज़रूर कहा है कि अगर कोई शख्स सुन्नत मुस्तफ़ा को अपनी निगाहों में रखते हुए 40 दिन पूरे नहीं हुए, ज़ुल्हज का चाँद चढ़ते ही वो उससे पहले वो अपने नाखून वगैरह काट ले, अपने बाल वगैरह काट ले, तो उसके बाद ईद की नमाज़ अदा करने तक वो अपने नाखून ना काटे, अपने ज़ेरे नाफ बालों को साफ़ ना करे। ईद की नमाज़ अदा करके जाने के बाद फिर जो है वो अपने ज़ेरे नाफ बाल वगैरह काटे, अपनी दाढ़ी बाल जो है जो भी है नाखून वगैरह काटे, सारे मामलात करे। इसकी फ़जीलत क्या है? फ़जीलत सुनिए और सुभान अल्लाह से अपनी ज़बानों को मुअत्तर कीजिए। मेरे आका ने फरमाया, जो ज़ुल्हज का चाँद आते ही जो अपने नाखून नहीं काटेगा, बालों को नहीं तरशवाएगा, ईद की नमाज के बाद जाकर काटेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाएगा। कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन गलत फहमी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। भाई ये लाजिम है, ये नहीं। किसी के मूछें जो है वो बढ़ गई हैं, अब मूछें जो है वो अगर पानी के अंदर लगे किसी खाने पीने वाली चीज़ के अंदर तो वो मकरूह हो जाती है। अगर मूछें बड़ी बड़ी हो गई हैं तो उसके लिए काटना ज़रूरी है, हर चीज़ मकरूह करके खाता रहे वो।
ये सिर्फ एक मुस्तहब अमल है। अगर कोई नहीं करता, कुर्बानी करने वाला भी अगर नहीं करता तो उसके लिए भी हर बंदे के लिए है, कुर्बानी करने वाला भी करे, कुर्बानी ना करने वाला भी करे, लेकिन लाजिम नहीं है, ये मुस्तहब अमल है। इसलिए इस बार अमल जो है वो इस नज़रिए से करना चाहिए। उसके बाद कुर्बानी के दिन लोगों के ये अय्याम के अंदर लोगों के जहनों के अंदर ये बात आना शुरू हो जाती है, जी कुर्बानी के अय्याम के अंदर कुर्बानी का इतना माल हम जो है वो लगाते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए का जानवर लाते हैं, तो बजाय इसके हम क्यों ना ये माल जो है वो गरीबों को सदका कर दें। ये भी लोगों के अंदर बात गर्दिश करना शुरू हो जाती है, भाई पैसे दो गरीबानों। और ये उन लोगों को ये गरीब याद आते हैं इन दिनों के अंदर जो पूरा साल गोश्त खुद भी खाते हैं और ईद के दिन अगर कुर्बानी भी करें तो सारा कुर्बानी का गोश्त अपनी फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेते हैं। ये वो लोग ये बातें करते हैं, जो लोग सही मोतदिल ज़हन रखने वाले होते हैं वो नहीं। अगरचे ये बात जायज़ है कि कुर्बानी का सारा गोश्त कुर्बानी करने वाला रख सकता है, लेकिन ये कुर्बानी की रूह के मुनाफी है। और फिर दूसरी बात यह है कि लोग रियाकारी करते हैं। अब टेलीविज़न आप लगाएं ना तो आपको लाहौर की, कराची की मंडियों के अंदर आपको ऐसे ऐसे खूबसूरत जानवर नज़र आएंगे जिनका 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 50-50 लाख तक जिनका रेट है। क्या है जी, इसको हम पिस्ता खिलाते हैं, इसको हम बादाम खिलाते हैं। अच्छा और फरबा जानवर लेना ये तो सुन्नत के मुताबिक है कि अच्छे गोश्त वाला, ज़्यादा गोश्त वाला फरबा जानवर ख़रीदना चाहिए। लेकिन एक बंदा जो है वो रियाकारी के अंदर 3 लाख का जानवर ले रहा है, अगर वो 3 लाख के 3 जानवर ले वो ठीक नहीं है, उससे गोश्त ज़्यादा होगा, गुरबा तक गोश्त पहुँचेगा। एक ही जानवर इतना महंगा ख़रीदने का कोई मकसद नहीं है। लिहाजा शरीयत ने गोश्त ज़्यादा फरबा, हुज़ूर ने फरमाया ज़्यादा फरबा जानवर ख़रीदना चाहिए। अच्छा, फिर ये भी लोगों के अंदर खदशा होता है, भाई कौन कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ है। अभी मुझे बाज़ उलमा की भी जो है वो मैसेजेस कॉलें आ रही थी, जी भैंसा जो है या भैंस है, ये कट्टा है, क्या इसकी कुर्बानी जायज़ है। तो याद रखें, बैल, गाय, भैंस, कट्टा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक ही जिन्स के अंदर शुमार होती हैं। इन तमाम की एक ही शराइत है, 2 साल के हों, दोंदे हों और बाकी तमाम जो अयूब हैं उनसे पाक हों तो इनकी कुर्बानी जायज़ है। और इन तमाम के अंदर 7 अशख़ास जो हैं वो हिस्सा डाल सकते हैं। 7 से ज़्यादा लोग हिस्सा डालेंगे तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह ऊँट है, वो भी इसी हुक्म के अंदर आता है, उसके अंदर भी 7 हिस्से शामिल किए जा सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है बकरा, भेड़, दुम्बा, ये सारी चीज़ें एक जिन्स के अंदर आ जाती हैं, यानी इनका एक ही बंदा जो है वो इनकी कुर्बानी कर सकता है। गाय, बैल, भैंस का 2 साल का होना लाजिम है, 2 साल से कम उम्र की कुर्बानी नहीं होगी। और ऊँट का कम से कम 5 साल का होना ज़रूरी है, 5 साल से कम उम्र की कुर्बानी नहीं होगी, ज़्यादा की हो सकती है। इसी तरह बकरा, बकरी है, इनकी 1 साल का होना इन पर लाजिम है, तब ये इनकी कुर्बानी जो है वो लाजिम होगी। इसी तरह दुम्बा वगैरह है, इनका भी 1 साल, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर दुम्बा या भेड़ वगैरह जो है ये इतना फरबा हो, इतना जो है वो सेहतमंद हो कि 1 साल का लगता हो, 1 साल के जानवरों के अंदर रखा जाए तो वैसा लगता हो, तो फिर उसकी कुर्बानी 6, 7, 8 माह, 10 माह का भी हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन उनके बराबर रखने पर उतना लगता हो तब, वैसे नहीं भाई 6 माह का भी लेके आप जो है वो उसकी कुर्बानी कर दें। 2 साल का पूरा है लेकिन वो दोंदा नहीं है, तो क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है। अच्छा, आजकल इतना फितने का दौर है, हर बंदा जो है वो झूठी कस्में उठाता है, सच्चाई का तो दौर ही नहीं है, ज़माना ही नहीं है, तो किसी भी बात पर एतमाद किया जा सकता है। ये तो शरीयत ने लिखा है कि 2 साल का होना लाजिम है, दोंदा होना लाजिम नहीं है। लेकिन वो जानवर जो आपने खुद पाला है या काबिल एतमाद बंदे से आप ले रहे हैं और वो कहता है जी 2 साल का है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन आम व्यापारी जो आजकल मंडियों के अंदर बेचते हैं, जो झूठी कस्में उठाकर बेचने वाले, उन पर कैसे एतमाद किया जा सकता है। इसलिए उलमा ने ऐसे लोगों पर एतमाद करने से मना किया है। 2 साल का जानवर होना लाजिम है और दोंदा हो, ये उसकी जो है वो ज़ाहिरी निशानी है, ये निशानी देख कर ही मंडियों से ख़रीदा जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर आपने खुद पाला हुआ है जानवर, फिर उसकी 2 साल उम्र पूरी है तो फिर उसको किस दोंदे होने की जो है वो शर्त लाजिम नहीं है। 2 साल की उम्र पूरी है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। इस बकरी, दुम्बा, बकरी, बकरा वगैरह 1 साल और गाय, बैल वगैरह 2 साल, ऊँट 5 साल। खस्सी जानवर की कुर्बानी ज़्यादा अफजल है क्योंकि उसका गोश्त जो है वो लजीज़ होता है। ये भी लोगों के अंदर जहन में होता है, पता नहीं खस्सी जानवर की होती है या नहीं, तो खस्सी जानवर की ज़्यादा अफजल है। हर आकिल बालिग मुसलमान आज़ाद मुकीम के ऊपर, जो साहिब निसाब हो, उसके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है घरों के अंदर बहुत सारे लोग साहिब निसाब होते हैं लेकिन किसी एक की तरफ से कुर्बानी कर देते हैं। किसी एक की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ नहीं, जो साहिब निसाब है उसी की तरफ से कुर्बानी जायज़ है। मसलन वालिद साहब हैं, वो घर के अंदर हैं, बेटा कमा के लाता है, वालिद की खिदमत के अंदर वही सब कुछ पेश करता है। साहिब निसाब बेटा है तो बेटे के ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ है। अगर वो बाप की तरफ से करेगा तो कुर्बानी नहीं होगी। अगर बाप भी साहिब निसाब है तो बाप की तरफ से भी करनी होगी, बेटे की तरफ से भी करनी होगी।
बाज़ औक़ात घरों के अंदर औरतें साहिब निसाब होती हैं, औरतों के पास जेवर होता है 2 तोले 3 तोले 4 तोले, इतने पर कुर्बानी लाजिम आ जाती है। बाद लोग सवाल करते हैं जी हमारे पास 2 तोला 2.5 तोला सोना है, पैसे नहीं है हमारे पास, सोना तो है पैसे नहीं है, तो अब क्या करें? तो भाई उस सोने को बेचो और बेचकर पैसे भी लेंगे। आजकल वैसे भी सोना महंगा हुआ है, 1 लाख से ऊपर जो है वो रेट चला गया है, तो उसको बेचें, आपकी रकम भी आ जाएगी और कुर्बानी भी आप कर लेंगे। तो आपके पास अगर सोना मौजूद है तो आप पर कुर्बानी लाजिम है, चाहे उसको बेच के करें, चाहे किसी से उधार आर्जी तौर पर उठाकर आप कुर्बानी करें, कुर्बानी आपके ऊपर लाजिम है। बाद लोगों के ज़हनों के अंदर ये होता है जी पहली कुर्बानी जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की देनी चाहिए, पहली कुर्बानी हुजूर के नाम की, उसके बाद जो है वो नहीं। पहली कुर्बानी अगर आपके ऊपर वाजिब है तो पहले आपकी उसकी अदायगी लाजिम है। सबसे पहले आपकी जो कुर्बानी आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपकी उसकी अदायगी लाजिम है। हुजूर के नाम की तब देंगे जब आपने अपने नाम की दे दी, आपके ऊपर जो वाजिब था वो साकित हो गया, अब आप हुजूर की नाम की दें। क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल मुबारक था, 10 साल मदीना तैयबा के अंदर मेरे आका हर साल 2 कुर्बानियाँ करते, एक कुर्बानी अपनी तरफ से करते और एक अपनी उम्मत के नाम की किया करते थे। बुलंद आवाज़ से कहें ना सुभान अल्लाह। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक है। अगर अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे तो अपनी कुर्बानी करने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी अपने वालिदैन, अपने फौत शुदगान के नाम की कुर्बानी भी की जा सकती है। लेकिन पहले जिस बंदे के ऊपर जो साहिब निसाब है उसके ऊपर जो कुर्बानी फ़र्ज़ है उसका करना लाजिम है। एक शख्स ने जानवर ख़रीदा लेकिन ईद के अय्याम के अंदर ही उसका जानवर भाग गया। अब इसके अंदर 2 सूरतें हैं। एक है कि बंदा साहिब निसाब है, वो साहिब इस्तिताअत है, उस पर कुर्बानी फ़र्ज़ थी, उस पर लाजिम है कि वो दूसरा जानवर ख़रीद कर लाए और उसकी कुर्बानी करे। और अगर बिलफ़र्ज़ उसका भागा हुआ जानवर लौट कर वापस आ जाता है, उसे फिर मिल जाता है जो गुम हो गया था, तो अब उस साहिब निसाब के ऊपर एक ही की कुर्बानी वाजिब है। जिसकी चाहे कर दे, दूसरा जानवर बेशक रहने दे, अगर करना चाहता है तो कर दे। लेकिन एक शख्स फ़कीर है जिसके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं थी, साहिब निसाब नहीं था, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए वो कुर्बानी देना चाहता था, उसका जानवर अगर भाग गया है तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है, दोबारा ख़रीद कर लाना लाजिम नहीं है। लेकिन अगर उसका वो जानवर मिल गया तो उस पर वो कुर्बानी करनी लाजिम है। लेकिन अगर उसने नया जानवर ख़रीद लिया, तो मैंने जानवर ख़रीदा था, भाग गया है, साहिब निसाब तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी करनी है, फिर वो ख़रीद कर ले आता है और फिर भी उसका वो भागा हुआ जानवर भी मिल जाता है, तो अब इस गैर साहिब निसाब के ऊपर दोनों की कुर्बानी लाजिम है, क्योंकि इसने अपने ऊपर दोनों की कुर्बानी को खुद फ़र्ज़ किया है। इसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं थी, इस नीयत से इसने ख़रीदा था जानवर, लिहाजा इसकी कुर्बानी इस पर लाजिम हो गई। अच्छा, एक सवाल ये भी होता है कि जी अकीका का जो हिस्सा है क्या ये जानवर के अंदर हम शामिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल किया जा सकता है। जिन जानवरों के अंदर 7 हिस्से हैं, गाय बैल ऊँट वगैरह, इनके अंदर आप अकीका का एक हिस्सा 2 हिस्से जितने चाहें हिस्से जो हैं वो शामिल कर सकते हैं। बेटे के नाम का अकीका हो तो 2 हिस्से, अगर बेटी का हो तो 1 हिस्सा, लेकिन अगर कोई एक ही हिस्सा बेटे का भी शामिल करना चाहे तो तब भी जायज़ है, कुर्बानी हो जाएगी। तमाम अशख़ास जितने भी कुर्बानी की नीयत से एक जानवर के अंदर शामिल हों, सब का सहीउल अक़ीदा होना लाजिम है। ये बात मैं हर साल आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, हर शख्स का जो उस कुर्बानी के जानवर के अंदर शामिल है उसका सहीउल अक़ीदा होना लाजिम है। बीच में कोई कादियानी घुस गया, कोई बद अक़ीदा घुस गया तो सब की कुर्बानी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। और कुर्बानी में सब की नीयत अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए होनी चाहिए। किसी की भी नीयत अगर गोश्त खाने की या फिर रियाकारी की नीयत से गोश्त कुर्बानी करने की हुई तो तब भी सब की कुर्बानी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। लिहाजा सब खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए नीयत करते हुए कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम साहिब इस्तिताअत लोगों को कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। जितने भी लोगों के ज़हनों के अंदर मज़ीद सवालात हों वो पूछ सकते हैं। अगला जुम्मा भी अभी हमारे पास बाकी है, जिनके ज़हनों के अंदर भी हों वो सवालात पूछ भी सकते हैं, लिख कर भी दे सकते हैं, जुम्मे के अंदर भी बयान किया जा सकता है, वैसे भी मुशावरत कर सकते हैं, फ़ोन पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जामा मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन के नाम का, उसके अंदर भी आप सवालात कर सकते हैं। मुफ्ती सनाउल्लाह तनवीर साहब भी उसके अंदर शामिल हैं। कोई भी आपको शरई मसला जो है वो तलब दरियाफ़्त हो तो आप उसका सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब इंशाअल्लाह शरीयत की रोशनी के अंदर उसकी रहनुमाई की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावा।